हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ध्यान रहे। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो सुबह एक रीडिंग डाली हुई है, अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस उनके लिए हो सकते हैं। और देखते हैं कि रीडिंग रून्स के थ्रू क्या निकल के आती है, क्योंकि रून्स की रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा, ये रून सिंबल्स है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुली अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी फील हो रही है, तो वो कौन सी एनर्जी है, खास करके ना एक अट्रैक्शन, ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेट्स से कि वो रूल्स में दिखाते हैं कि नहीं। ओके, ओके, अच्छा, जो मुझे फील हो रहा था ना ऑब्सेशन की एनर्जी, जो फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था, वो तो डेफिनेटली है, लेकिन इतना नहीं है जितना मुझे फील हो रहा था। डेफिनेटली जो मुझे डर था ना वो नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, ये चीज़ नहीं है अभी। लेकिन इस एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है कि ये स्ट्रांगली आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं। अभी इस रीडिंग में खासियत ये है कि कुछ तो है जो उनको चाहिए, सिर्फ इमोशनल बेसिस पे या सिर्फ प्यार है इसके लिए नहीं, कुछ तो ज़रूरत है, एक नीड, एक बहुत ज़्यादा इमोशंस की नीड कुछ भी हो सकती है। खास करके ना मुझे इसमें धोखा कम, लेकिन अपना फ़ायदा ज़्यादा। आपको धोखा देना ये मकसद नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आपको धोखा देने का मतलब नहीं है, लेकिन ये अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल नीड है, एक फाइनेंशियल नीड है, या फिर एक ऐसी नीड जहाँ पे ना स्पिरिचुअल भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एनर्जी वाइज कुछ तो ऐसा है जो वो अब से चाहते हैं। इनको अभी अपनी लाइफ में जो भी धक्के खाए हैं, जब भी एक इमोशंस का, डर का सामना करना पड़ा है, और वो चीज़ ना इतनी उनको अंदर से तोड़ के रखी है ना कि वो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जिस इंसान पर, आप पर इतना भरोसा किया और उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं, ऐसा लगा कि सब होता है, सब चीज़ इतनी फैंटेसी लेवल पे आप जब लेके जाते हैं, इतनी खास लेके जाते हैं, तो ये सब नहीं, ये सब रियल नहीं लगता। और ऐसा नहीं कि आपके ऊपर विश्वास नहीं है, इनफैक्ट आपके ऊपर विश्वास था, लेकिन इनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। ये पूरी तरह से ना अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, कि उनको लगता था कि ये इंसान सही है, ये इंसान इतना सोचता है, इतना सही तरीके से जाने वाला में से है, सही मांगने वाला में से है, तो इस इंसान को आगे जाके मैं कुछ इतना ना दे पाऊँ, इतना स्ट्रांगली खड़ा ना हो पाऊँ, तो बहुत उनको फील होता ना इनकॉन्फिडेंट, हिम्मत नहीं है। जितनी इस इंसान में हिम्मत है, वो उतनी हिम्मत मेरे में नहीं है, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आती थी, ऐसे काइंड ऑफ। और ख़ास करके आपका इतना इम्पोर्टेंस देना, इतना झुकना, उनको ऐसा लगता था कि ये इंसान कभी कभी कमज़ोर फील होता है, कमज़ोर, कि इसका इतना झुकना मतलब सही नहीं है कि इतना अगर झुकेगा इंसान तो मतलब फिर इसका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा। एकदम मैं अपने खुद के भरोसे पे नहीं हूँ, मैं अपने आप में स्ट्रांग नहीं हूँ, तो अगर ऐसे ही किसी इंसान से जुड़ रहा हूँ जो ऑलरेडी वीक है, तो फिर मतलब कैसे चलेगा। मुझे ज़रूरत है किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की, और ये इंसान मतलब समाव कमज़ोर दिख रहा है। इस वजह से
शायद इन्होंने अपनी ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग्स को नकारा, अपने ही प्यार को नकारा कि प्यार तो बहुत करते थे, आपको बहुत चाहते थे, आपको बहुत मानते थे, परफेक्ट समझते थे, मतलब उनके लिए परफेक्ट समझते थे, लेकिन फील हुआ कि नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ज़्यादा है, कुछ तो कम है। वो कमी ये है कि वो बहुत ज़्यादा है, कमी ये है कि बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, ये इंसान का आपकी तरफ झुकना बहुत ज़्यादा है, ये फीलिंग हो सकती है, पॉसिबल है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट ऐसा हो रहा है ना कि अभी इनकी सोच, इनकी जो समझ है वो काफ़ी हद तक बदल रही है। स्पिरिचुअल होने की वजह से, या धक्के खाने की वजह से हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो, रिलेशनशिप में धोखे खाने की वजह से हो, इनको समझ में आ रहा है कि जितना और जैसे हम समझते हैं चीज़ें वैसे ही नहीं होती। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक का अपना अपना पर्सन का एक ना सोच होती है, समझ होती है, एक तरीका होता है, और जो मिलता है ना वो बहुत खास होता है। तो वो सारी चीज़ें उनको अभी समझ में आ रही कि प्यार में इंसान ना बस देते जाता है, अगर बहुत दिल से और सच्चे मन से करता जाता है, लेकिन हम उसे कमज़ोर समझते हैं। ये सारी जो पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हैं, वो अभी समझने लगे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि यस, इन्होंने गलती करी थी आपको समझने में। आपको जितना वो भेड़ बकरी समझते थे, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये भेड़ बकरी वाली चीज़ नहीं, ये बहुत शेरनी वाली चीज़ है। बट होता है ना कि प्यार के आगे इंसान थोड़ा नरम पड़ जाता है, दिखाता नहीं है, या फिर ऐसे दिखाता है कि बहुत ज़्यादा कर रहा है ताकि अपने प्यार को हर्ट ना हो जाए, अपने प्यार को खो ना दे। कंसर्न है, केयर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होता है। तो वो एक रहता है ना कि प्यार होने की वजह से ही तो हो रहा है। अभी ये सारी चीज़ें जब लाइफ में मिसिंग है, लाइफ में उसी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक घूम फिर के यहीं पे आने वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे उनको फील हो रहा है कि आपकी ज़रूरत है उनको, आई नीड यू। फिर वो मतलब कैसा ना, पहले भी आपने शायद किसी फाइनेंसेस के मैटर में हो, कहीं जॉब के बिजनेस के, कहीं पे कुछ तो, या फिर कहीं नई शुरुआत करने में ही सही, आप जिस तरह से मोटिवेट करते थे, आप जिसे शुरुआत करने में हेल्प, या फिर आप किसी चीज़ को समझाने में, समझने में, या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में जिस तरह से आप फील कर पाते हैं, इवन कहने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन एक क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, लाइक फिजिकल इंटीमेसी भी एक खास पल और खास रिश्ता है, वो जो आप ही के साथ वो फील करते थे, वो सारी चीज़ें वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो जैसे ना, मेरा हक है, मैं वापस पाना चाहता हूँ, लेकिन उनको पता है ना कि अपनी लाइफ में ये सब पंगे जो खड़े हुए हैं उसका क्या। पॉसिबल है कि वो मैरिड है, पॉसिबल है कि उनकी फाइनेंशियल चीज़ें अभी ख़राब है, पॉसिबल है कि कोई स्टेटस है अभी उनका जो हो नहीं सकता, या पेरेंट्स का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकता, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो हो वो हो, मुझे अभी वो चाहिए। और मुझे ना इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए फील हो रही है कि आपको अभी अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। स्ट्रेंथ दिखानी है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ, इस पे ऊपर आती है, तो आपको अपनी बाजू बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करनी है। मान लीजिए कि ये आपसे किसी फाइनेंशियल नीड पे आते हैं मदद करने, तो आप एकदम से सब कुछ देंगे और ये पर्सन थैंक यू बोल के, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोल के मतलब चले जाएंगे। उसके बाद अगेन वही सारी सिचुएशन, तो ये सारी सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ सकती है कि मैंने वापस वही गलती की है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान के मन में आपके लिए प्यार नहीं है, बस फ़ायदा उठाना चाहता था, नहीं है। वो सिर्फ अपनी, क्योंकि वो चीज़ है ना, वो आपने करवाई नहीं, अपना इम्पोर्टेंस है ना, सेल्फ वर्थ, वो करवाई नहीं है उस इंसान को। वो मतलब कैसा लगता है कि आप जब भी आप उनके पास जाओ, वो आपके पास आए, तो आप कभी भी मदद करेंगे ही, उनको अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ करेंगे, वही प्यार, वही सब चीज़ उनको वापस एक्सपीरियंस कराएंगे। और हर हाल में आप उनकी साइड समझेंगे कि वो क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं आ सकते, वो क्यों नहीं दे सकते, हर चीज़ आप ही समझेंगे। ये सारी चीज़ें उनको जैसे ना आदत हो गई है, उनको अपनी
जो डिसीजन मेकिंग है या कंफ्यूजन है, उससे बाहर निकलने के लिए आपने कभी मतलब आपने सिर्फ कहा है कि मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आपने उस चीज़ का एहसास नहीं दिलवाया कि क्यों ज़रूरी है। मतलब आप सिर्फ बोलते रह जाते हो, उसका असर होता है कि ये इंसान आपको चिड़चिड़ा समझता है, आपको गलत समझता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, ये हो, आप रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीज़ पूछ रहे हो, सब कुछ है। लेकिन बात आपकी सही है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। बात सही है, प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। ये बात आपको समझनी है कि ये इंसान अभी आपके पास आते हैं तो क्या बात करे, क्या बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ही ऐसा हो, बट क्या बात करे, कैसे बात करे और क्या होना चाहिए। कमिटमेंट भी आपको चाहिए तो किस तरह से, मतलब वो सामने से आनी चाहिए कि आपने मांग के नहीं, सिर्फ मांग के नहीं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है इस रीडिंग में। यस, एक नीड बेसिस पे वो ज़रूर आना चाहेंगे आपकी तरफ, और यूनियन के चांसेस बहुत, लाइक मिनी हो या कुछ भी, मतलब मिलना चाहते हैं आपसे, डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं आपके साथ। मतलब आपके साथ जो पल बिताएंगे ना, आपसे जिस बात भी करना है, तभी भी आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। कि फिर ऐसा होता है ना कि भाई खुश कर दिया तो आप जो मांगो मिल जाएगा, तो ये ही उनका पैटर्न है, यही उनका पैटर्न है। वो आपको ब्रेक करना है। खुशी आपको मिली है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हो ना वो परमानेंट लेवल पे हो तो ठीक है। अभी आप कंडीशंस पे प्यार नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि कंडीशंस पे प्यार कर रहे हो, बट ये सारी चीज़ें भी तोड़ना, ये पैटर्न ब्रेक करना, ये भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बनता है। ये बात आपको समझनी है बहुत ज़्यादा। ट्रू लव ओरेकल, luminosity, intimacy, silver waterfall, soulmate, spiritual maturity कार्ड की आ रहा है, reparenting yourself, bottom deck है forgiveness। तो किसी चीज़ की माफ़ी तो मांगनी है और इनको माफ़ भी करना है। ये बात आपको ज़रूर सुबह की रीडिंग में भी था कि प्लीज़ आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करनी है। आपको पहले खुद को माफ़ करना है कि मैंने ऐसे गलती की, मैंने किया है, मैंने ये सब, वो प्लीज़ खुद को माफ़ करना है। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उनको भी माफ़ करना है, बस वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए कि ये सारी चीज़ें होती है ना, वो पैटर्न रिपीट करती है, वो बोझा है ना, बार बार वो कंधे पे लाद ही जाता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इनकी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो भी मंदिर मस्जिद चर्च कहीं जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है उनके लाइफ में चेंज हो गया है जो उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ा रहा है। लाइफ में ये तकलीफें क्यों है और उसकी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान है। रिपेरेंटिंग योरसेल्फ, कहीं ना कहीं इनके जो पास्ट वुंड्स हैं, पास्ट रिलेशन हो, पास्ट कनेक्शन हो, बचपन का हो, माँ बाप का हो, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो मन में बैठ गया है, रिलेशनशिप का एक डर है, एक प्रॉब्लम है, बैठ गया है, तो वो चीज़ को सुधारना चाहेंगे। ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अचानक से आपके आसपास बटरफ्लाई घूमने लगे, स्पेशली येलो कलर की हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। येलो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अचानक से, मतलब आप नॉर्मल बैठे हैं, कुछ है, तो जनरली आपके आसपास की बटरफ्लाई नहीं दिखती, बट आपके आसपास ही कहीं पे है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका ज़रूर हो रहा है। और ये आपका और उनका जैसे एनर्जी, मुझे लगता है 69, 96 ये एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, 222 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये अपनी इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एटलीस्ट टाइम बिंग है ना, भले कैसे भी सही, मुझे लाइफ में वो चाहिए, क्योंकि मुझे वो हीलिंग, वो एक एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से मैं खुश हो पाऊँ, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा है। तो जैसे मैंने कहा कि दिस कुड बी द रीज़न कि आए और चले जाए, तो प्लीज़ इसे आपको संभालना है। आपकी चॉइस अपनी है, ऑफ कोर्स आपकी, ये मेरा सिर्फ सजेशन है, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। आप जो सही समझे वो आप कर सकते हैं। और आपकी ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। देखते हैं कि यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है।
imagine all unwanted thoughts dissolving into light. Create a room for new opportunities all and possibilities for your life. तो आपके लाइफ में जो भी निगेटिव या अनवांटेड थॉट्स है ना, उसे प्लीज़ ये नेगेटिव डार्क साइड में ही जाने दीजिए, और लाइट है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत के लिए ओपन कीजिए। जो हुआ है वो प्लीज़ वो मतलब वो पुरानी बातें लेके बैठना भी नहीं है और उनके सामने करना भी नहीं है अगर वो आए थे हम। अच्छा, यहाँ पे भी आया है सेक्सुअल यूनियन, तो डेफिनेटली आपके पास आके ये ड्रीम्स में भी आपको बहुत इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे टेस्ट, मैंने कहा ना कि मुझे वो इंट्यूशनली फील हो रहा है। रूल्स में शायद वो नहीं निकला, बट ये कार्ड्स में तो निकला है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा उस तरफ है, और ख़ास करके फुल मून गया है, तो डेफिनेटली मुझे ये चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो मुझे लगता है कि ये आपके मेमोरीज में खोए हो। मेमोरीज में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना कि ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेमोरीज में खोए हुए हैं। एक ऐसी यादें या ऐसी इमेजिनेशन है जहाँ पे बस आप हो और आपकी एनर्जी वो लिटरली फील करते हैं। तो ड्रीम्स में इनसे मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। फुल मून की एनर्जी बहुत 9 पोर्टल भी है, और फुल मून की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, और ये एनर्जी एक्चुअली आपको डिस्टर्ब कर रही है, बहुत रुला रही है, चिड़चिड़ा रही है, आपको परेशान किए जा रही है। इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि दिस इज समथिंग एंडिंग, जो नेगेटिव थॉट का एंडिंग हो रहा है। आपको अभी कुछ पैटर्न बदलने की, ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।